आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम छठवें दिन में आ चुके हैं और आज रविवार है। और जैसा हम सब जानते हैं कि ये जो भारत में वर्ष के अंतिम सप्ताह और वर्ष का प्रथम सप्ताह ठंडक होता है, पीक में चिल होते हैं हर जगह, ऑलमोस्ट हर प्रांत में, हर जगह में कंपैरेटिवली कूलर होते हैं। और इस लास्ट संडे, तो इस साल का लास्ट संडे भी है, तो इसीलिए संडे को यूजुअली हॉलीडे में धुआंधार होता है, क्योंकि आज हम पूरी तरह से योगी की भूमिका में होते हैं, कर्म योगी आज नहीं होते हैं। मैं साथियों मुख्य मुद्दा पर आता हूं कि हम लोग अक्सर वजन घटाने के लिए, फैट घटाने के लिए योग से जुड़ते हैं, या कोई प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, कुछ इस तरह से फिजियोथेरापी बोलते हैं, और लोग सुन रखे होते हैं कि योग की बड़ी महिमा है, ये सब करने से बड़े लाभ होंगे, हम जुड़ जाते हैं। पर आपने कभी इस कारण पर विचार किया है कि आखिर ये जो वजन बढ़ना है और जो फैट बढ़ना है वो क्यों होता है? अगर इसे आप समझने में कामयाब हो गए साथियों, तो योग से आपको प्रेम नहीं, आदर नहीं, श्रद्धा जगेगी, आस्था जगेगी योग के प्रति। क्योंकि योग उस मूल कारण पर काम करती है जिसके वजह से आपके शरीर में वो जो वजन है और फैट आते हैं। अगर मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात करूं कि जो हमारे शरीर में वजन बढ़ जाते हैं, बढ़ जाने का मतलब जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जो हमारे मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट तय किए हैं, इस उम्र के, इस हाइट के इतना होना चाहिए, इससे जब हम ओवरवेट चले जाते हैं 30%, 10%, 20%, जो भी पैरामीटर में हम होते हैं, ये आखिर क्यों होता है? आपको क्या लगता है? एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति का खून की मात्रा 5.5 से 6 किलो होता है। मैं आपको उदाहरण पेश करता हूं। एक व्यक्ति का वजन है 200 किलो, 100 किलो ही मान लीजिए, 100 किलो ही मान के चलते हैं। आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति का खून 8 किलो है, 9 किलो है? ऐसा नहीं होता। 206 हड्डियां होती हैं, तो क्या वो 100 किलो वाले आदमी का क्या 25 हड्डी ज़्यादा हो जाता है, हड्डी मोटा हो जाता है? हमारे 600 मसल्स हैं, उसके क्या 1200 मसल्स हो जाते हैं? उसके क्या 1200 मसल्स, 600 जो मसल्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा तगड़े हैं? ये सब नहीं है क्या? वजन आखिर आता कहाँ से? साथियों, वजन का पहला हिस्सा जो है वो है जल, और दूसरा हिस्सा है वायु। ठीक है, जल जिसे शरीर से हमारे कई एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ से निकल जाना चाहिए था, जो नहीं निकल पाया। हमारे जो ह्यूमन वेस्ट है उसके द्वारा निकलने थे, पसीना के द्वारा निकलना था, सांस के द्वारा निकलना था। ये जल और वायु, ये मूल तत्व तो समझिए। जल और वायु जब भी हमारे शरीर में संग्रह होने लग जाएंगे इन द वेरियस फॉर्म्स, जब वायु हमारे जॉइंट्स पर संग्रह होने लगते हैं तो हम पेन फील करते हैं। जब जल हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर संग्रह होने लगते हैं तो हम मोटापा उसे नाम देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का सही वजन हो, अनवांटेड फैट ना हो, किसी भी जॉइंट्स में कोई पेन ना हो, तो इसके लिए योग की बड़ी ही सरल विधा बनाई गई है, जिसे कहते हैं पवन मुक्तासन। हम सब ने पवन मुक्तासन सुन चुका है। आपने सोचा होगा ये पवन मुक्तासन कौन सी बड़ी चीज है, इसके लिए इतनी बड़ी भूमिका की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी तक आपने जो भी सुना होगा पवन मुक्तासन वन ऑफ द आसन के रूप में यही सुना ना, पर यह हकीकत नहीं है। सच्चाई यह है कि योग पवन मुक्तासन को एक समूह मानती है, सीरीज मानती है, और ये सीरीज 3 तरह के हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो वायु है यही कारण है हमारे अलग अलग अकड़न, जकड़न और स्टिफनेस के कारण। अगर देख लीजिए, यहाँ हम बेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अनवांटेड एयर्स आ गए, जो यूरिक एसिड आ गए, तो हमारे लुब्रिकेशन होने देंगे? कोई भी गाड़ी का सर्विसिंग जो होता है, सर्विसिंग का पहला पार्ट क्या होता है? क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, देन क्लीनिंग। कोई भी गाड़ी का सर्विसिंग जब कराते हैं,
सबसे पहला क्या है, वो रिपेयरिंग नहीं करता, स्पेयर चेंज नहीं करता, सबसे पहले क्लीनिंग करता। क्लीनिंग में यानी कि अनवांटेड जहां भी बर हैं, कोई डस्ट है, तब जाके इंस्पेक्शन करता, तब उसे पता लगता है क्लीनिंग के बाद कि कहाँ कोई क्रैक है, डैमेज है, लीकेज है, तब पता चल पाता इंस्पेक्शन के दौरान। तो हमारे शरीर का जो मेंटेनेंस है, ईश्वर ने सेल्फ मेंटेनेंस दिया है, हमें गैरेज जाने की कोई प्रावधान नहीं है। एक गैरेज जो आजकल मल्टी स्टोरी वाले गैरेज सब हैं, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल गैरेज नहीं है, इसमें करोड़ों का इन्वेस्टेड है, सब लिस्टेड कंपनी वाले सब गैरेज हैं, सुपर स्पेशलिस्ट क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। अगर हम स्वयं अपने शरीर में ट्रैप्ड जो हमारे वायु हैं और जल हैं, इनको निकाल लें, तो इनके निकालने के लिए विधाई है पवन मुक्तासन। ये 3 तरह के होते हैं, जिसके पहला हम सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हर दिन कर रहे हैं। ये 18 होते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से हम करते हैं ना शुरू, मुष्टिका बंधन है ना। ये क्या हो रहा, देखिए साइंटिफिक एस्पेक्ट बताता हूँ। जब हम मुष्टिका बंधन करते हैं, है ना, ये देखिए मुष्टिका घूर्णन कर रहे हैं। अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं, ये जॉइंट में। आप क्या सोच सकते हैं कि इस जॉइंट में एयर रहेगा? अगर ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, संभव है यहाँ एयर रहेगा? एयर हम निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ देखिए टोज में कर रहे हैं, ये जॉइंट्स में। एंकल में रह सकता है एयर? नहीं रह सकता। तो इस तरह से 18 सूक्ष्म व्यायाम हैं जो कि हमारे एयर को निकालते हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स। दूसरा, जैसा मैंने बात किया कि जल और वायु का संग्रह हो जाता है, ये कहाँ हो जाता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो यहाँ स्टोमिक हैं, आंत हैं, यहाँ जो बाकी फैट्स हैं, यहाँ एक्युमुलेट हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग हैं, तो 3 समूहों में हम करेंगे, ठीक है। हमारा मंडे ऑनवर्ड्स, जैसा कि अभी हम लेवल 3 में आ चुके हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जैसे जैसे आपको मैं एडवांस की यात्रा में ले जाता हूँ, हमारी बातों में गूढ़ता, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ज़्यादा हो, स्पिरिचुअलिटी उसमें ज़्यादा हो, ताकि अब फिर सब दिन नर्सरी में, LKG UKG में नहीं रहेंगे ना, थोड़ा सा बढ़ना भी है। यानी कि ज्ञान के स्तर पर भी आप समझ सकें कि अगर हम कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं, उसका साइंटिफिक इफेक्ट कैसे पड़ेगा, और फिजिकली भी हम एडवांस में जाएंगे। तो आप पहले यह सुन लीजिए कि पवन मुक्तासन। अब आपको पता लग गया कि पवन मुक्तासन महज एक वन ऑफ द आसन जिसके 4-5 वेरिएशन होते, ये नहीं है। समझ गए इसकी महिमा? ये समूह है, इस समूह में कम से कम 50 से ज़्यादा हैं, जिसके 18 हम ऑलरेडी करते हैं हर दिन सूक्ष्म व्यायाम में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर दे रहे हैं, वार्मिंग अप भी कर रहे हैं और सूक्ष्म वाला भी इंटीग्रेट कर दिए। जैसे देखिए ये सब हम करते हैं ना, ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया। वो 18 को इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अलग से फिर बैठ के करेंगे, हमारा समय जाएगा, ठीक है। तो पवन मुक्तासन के डिटेल्ड और मैं बताता हूँ, हमारा डबल रोल बताएगा और ज़्यादा। मेरे सभी सम्मानित योग साधक, प्रिय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज मेरे सभी सम्मानित प्रिय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का मास्टरी टू इंटीग्रेशन डे 6 में ससम्मान स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पवन मुक्तासन समूह। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यासों की श्रृंखला है, द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस। यह हमारे शरीर और मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव देता है, प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। इसमें विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक रोगों के योगोपचार और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ये बड़े ही उपयोगी अभ्यास हैं। आप इसे यह समझिए कि वेरी यूजफुल टूल्स फॉर द योगिक मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। यह हठ योग के अंतर्गत प्रथम व्यवहारिक अभ्यास श्रृंखला मानी जाती है, जिसके वजह से यौगिक जीवन की सुदृढ़ आधारशिला रखने हेतु इनकी नितांत आवश्यकता होती है।
फर्म फाउंडेशन फॉर द परफेक्शन ऑफ योगिक आसना। हमारे शरीर की गतिविधियों और व्यक्तित्व के विभिन्न स्तरों पर इनके सूक्ष्म प्रभाव के प्रति सजगता विकसित कर हम आसन के निहितार्थ को समझने हेतु पवन मुक्तासन का अपना अलग मूल्य है और यह प्रारंभिक अभ्यास के रूप में बड़ा ही उपयोगी है साथियों, क्योंकि यह हमारे शरीर के सभी मुख्य जोड़ों जितने भी ज्वाइंट्स है ना, इनको लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारी जो पेशियां है ना, इनको विश्रांति प्रदान करता है। और इस समूह के आसनों को हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बिगिनर ही हो, नया अभ्यासी हो या दक्ष हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, युवा हो या प्रौढ़ हो, बीमार हो या बीमारी से निकालकर स्वास्थ्य लाभ कर रहा हो। तो ये अभ्यास बड़ा ही सरल, हल्के और आरामदायक होते हैं साथियों। केवल इसलिए कभी इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और न ही इनको हल्के ढंग से हमें लेना चाहिए। संस्कृत में इन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, सबटल एक्सरसाइज। पवन, जैसा मैंने बात किया कि पवन मुक्तासन सीरीज, तो पवन हम सब जानते हैं साथियों, इसका अर्थ होता है वायु अथवा प्राण और मुक्त का अर्थ होता है छुटकारा, लिबरेशन, रिलीविंग, रिलीजिंग और आसन का अर्थ है शरीर की एक विशेष स्थिति, मुद्रा। इसीलिए पवन मुक्तासन का यह अर्थ भी है इस आसनों का समूह जो हमारे शरीर और मन से अवरोधों को दूर कर ऊर्जा के प्रवाह को उन्मुक्त करता है। हमारे शरीर में कई तरह के अवरोध होते हैं। कभी कभी तो ये गलत भंगिमा, ड्यू टू बैड पोस्चर्स, हमारे शरीर के क्रियाकलापों में गड़बड़ी, डिस्टर्ब बॉडीली फंक्शन और मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक समस्याओं का असंतुलन, साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स या फिर अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जो हमारी असंतुलित जीवन है, इसके कारण हमारे ऊर्जा का प्रवाह, अवरोध ये रुक जाते हैं और जिसके कारण हमारे एनर्जी भी ब्लॉक हो जाते हैं। और जानते हैं इसका प्रारंभिक प्रभाव जो होते हैं, कड़ेपन हो जाते हैं, पेशीय तनाव हो जाते हैं, ये हमारे जो स्टिफनेस हो जाते हैं, मस्कुलर टेंशन हो जाते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर ब्लड फ्लो, हमारे उचित रक्त संचार के अभाव भी हो जाते हैं और माइनर फंक्शनल डिफेक्ट आ जाते हैं, छोटे मोटे क्रियात्मक दोषों के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। और यदि ये अवरोध जीर्ण हो जाए, ठीक है, ये जो ब्लॉकेज है अगर क्रोनिक हो जाए साथियों, तो यह किसी भी अंग, जोड़ या हमारे शारीरिक अवयव की कार्य क्षमता में ह्रास कर देगा या वह रोगग्रस्त हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर ये क्रोनिक हो जाएगा तो हमारे कोई भी लिम्ब, बाजू जो है, ज्वाइंट या फिजिकल ऑर्गन्स, इनमें माल फंक्शन हो जाते हैं, फेल हो सकते हैं या फिर इसे आप डिजीज, रोगग्रस्त कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं पवन मुक्तासन, अगर इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे शरीर से ऊर्जा प्रवाह का अवरोध दूर हो जाता है, हमारे जो ब्लॉकेज है ना ये सब हट जाएंगे और नए अवरोध उत्पन्न नहीं होंगे, यानी जो ब्लॉकेज हैं वो तो खत्म हो ही जाएंगे और भविष्य में भी कोई इस प्रकार की ब्लॉकेज नहीं होगी अगर इस श्रृंखला के आप करेंगे तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर संस्थान में ऊर्जा प्रवाह को नियमित और सुस्थिर कर यह समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाता है। यानी कि यह हमारे हेल्थ को, टोटल हेल्थ को रेगुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है। कैसे? तो फ्लो ऑफ एनर्जी को थ्रू आउट द बॉडी,
अगर मैं मनी माइंड बॉडी एस्पेक्ट की बात करूं साथियों, जिसे बोलते हैं हिंदी में मनोकायिक पक्ष, तो आधुनिक युग में मॉडर्न डे के अधिकांश रोग हमारे मनोकायिक प्रकृति के होते हैं, जिसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक इन नेचर। इन व्याधियों की जो बीमारी है ना, इसकी जो चिकित्सीय लक्षण है, जो सिम्टम है, इनके आधार पर दवाएं दी जाती हैं, ड्रग्स देते हैं। ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले तो ड्रग्स ही देते हैं ना डॉक्टर्स, इनके एलिमेंट्स पे, इनके आधारों को। लेकिन जो रोग की जड़ तक अपना प्रभाव नहीं पहुंचा पाते हैं साथियों, कि किस वजह से हुए, वहां तक ये ड्रग्स नहीं इफेक्ट कर पाते हैं। और यदि ये आसन, पवन मुक्तासन श्रृंखला, जो मैं समूह की बात करूंगा, 3 श्रृंखला की पहली श्रृंखला की मैं आज बात करने जा रहा हूं, तो अगर सही विधियों का आप उपयोग करते हुए प्रतिस्पर्धा जन तनाव से दूर रहकर शांत वातावरण में अगर आप करते हैं, तो यह न केवल आपकी शारीरिक पेशियों को आराम पहुंचाएगा, जो मसल्स हैं उसको रिलैक्सेशन देगा, बल्कि आपके इंपल्सेस इसे भी वापस आपको ब्रेन तक पहुंचाएगा। इन्हें विश्रांति कारक आवेग मस्तिष्क तक पहुंचाकर आपके मन को भी विश्रांति प्रदान करेगा। और जब हम आसन करते हैं, मैं बात किया ही कि जब भी हम आसन करें तो श्वास पर ध्यान दें और सजगता को जोड़ें। मैं हर बार बोलता हूं कि 3 हिस्सा होता है। पहला में मैं फिजिकली मूवमेंट बताता हूं, दूसरे में ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, और तीसरा बताता हूं कि अवेयरनेस क्या होना। जब हम इन तीनों को जोड़कर करते हैं ना साथियों, कोई भी योगासन, तो यह हमारे मन को सतर्क रखने में मदद करती है, जिससे वह अंग तनाव और परेशानियों से भटक नहीं पाता है। और इस प्रकार आसनों की प्रकृति जो है ना, शारीरिक कम हो जाती है और मानसिक अधिक हो जाती है। और यदि इनका अभ्यास सही ढंग से किया जाए, सुपरविजन में किया जाए, तो ये हमारे मन को विश्रांति प्रदान करते हैं, तथा जो हमारे स्वचालित तंत्रिका है, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इनसे हार्मोन्स के जो स्राव होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, आंतरिक अवयवों के जो कार्यकलाप है, इनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। और इसी कारण से रोगों के प्रतिरोध और उपचार में इनका बहुत अधिक महत्व है। तब फिर हम काउंटर बैलेंस इफेक्ट्स जो हैबिचुअल बिहेवियर है, पैटर्न है, इनमें हम कर पाते हैं। अब देखिए, मैंने जैसा बताया कि 3 समूह है। पवन मुक्तासन को प्रमुखतः 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह को बोलते हैं गठिया निरोधक समूह, एंटी रूमेटिक ग्रुप। दूसरे को बोलते हैं पाचक उदर अभ्यास समूह, द डाइजेस्टिव एबिडोमिनल ग्रुप। और तीसरा और अंतिम होता है शक्तिबंध ग्रुप। ये हमारे एनर्जी जो फंस जाते हैं ना, एनर्जी ब्लॉक्स, इन्हें रिलीज करता है। और ये तीनों समूह एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं ईच अदर के, और स्टिमुलेट करते हैं, इनकरेज करते हैं फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द बॉडी। ये संपूर्ण शरीर में ऊर्जा के स्वतंत्र प्रवाह को तीव्रता प्रदान करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त प्रवाह पूरे शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचे। और हम सबों को ये प्रमुख आसन को जब हम एडवांस कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट में हैं, मैं ये मानता हूं कि बिगिनर्स के लेवल से आप ऊपर बढ़ गए हैं, 3rd लेवल में हैं, तो आपको मैं रिवीजन के साथ इन तीनों समूह के सभी आसनों में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप सब दक्ष हो जाएं, आप दक्षता प्राप्त कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। पवन मुक्तासन के 1, 2 और 3, आज मैं पहला की बात करूंगा। तो आसनों की अगर आप कुछ महीनों तक, 3, 4, 5, 6 महीने तक भी अगर कर लेते हैं ना दैनिक अभ्यास, तब आपके संपूर्ण मनोशारीरिक
संस्थान को एक नई शक्ति और गहरी विश्रांति प्राप्त हो जाता है। ये टेक्निक से आपको मिलेगा फायदा, जो हमारे उच्च आसनों के अभ्यास के लिए भी आवश्यक है। और उच्च योगासनों में बहुधा हम ऐसा अक्सर पाएंगे कि शारीरिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और शरीर एवं मन पर उनका गहरा प्रभाव भी पड़ता है। इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से आगे की तैयारी करना होगा। एडवांस योगासन, ये सब जो फ्रीक्वेंटली फिजिकली डिमांडिंग है, जिनके की पावरफुल इफेक्ट होते हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं जिनसे ये नहीं हो पाएगा, तो इनका असर हमारे बॉडी और माइंड दोनों पर है। और यह जरूरी होता है कि इसे हम सही ढंग से तैयार करें, यानी प्रत्येक समूह के आसनों का अभ्यास एक क्रमबद्ध तरीके से ही होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा साथियों पवन मुक्तासन के पहला भाग का। जैसा कि मैंने बात किया, इसे कहते हैं एंटी रूमेटिक ग्रुप, यानी वात निरोधक समूह। इस समूह के आसन शरीर के जोड़ों को ढीला और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं, यानी कि रिलीजिंग टेंशन फ्रॉम द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। और जो व्यक्ति वात रोग, गठिया, हाई बीपी, हृदय रोग या ऐसे रोगों से ग्रस्त हैं जिनमें श्रम साध्य व्यायाम की सलाह नहीं दी जाती, उनके लिए भी ये आसन अति उत्तम हैं। कई लोग आप देखते होंगे रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम या कोई अदर अलग तरह की भी बीमारी हो सकती है, तो ये विग्रह जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वात निरोधक समूह जो पवन मुक्तासन का है, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके जोड़ों और शरीर के बाह्य अंगों जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इनमें जो व्याप्त ऊर्जा अवरोध है, जो एनर्जी ब्लॉकेजेज हो जाते हैं ना साथियों, इसको एलिमिनेट करता है। और इसके लिए यह बड़ा ही अति उत्तम है। यह हमारे जोड़ों के बाह्य अंगों ब्लॉकेज को तो हटाता ही है, विशेष रूप से ये सहायक भी होते हैं। और साथ ही ये हमारे प्राणिक और मानसिक शरीरों को भी, ये जो मेंटल बॉडी है, इसको भी हेल्प करता है। और इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हैं। अब मैं अगर बात करूं सजगता की, तो अभ्यास 3 प्रकार से किए जा सकते हैं साथियों। जो अवेयरनेस है, प्रैक्टिसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन 3 वेज। पहला है वास्तविक शारीरिक गतिविधि, जिसमें हम शरीर के विभिन्न घटकों जैसे अस्थियों, जोड़ों, अस्थिबंधों, मांसपेशियों आदि के बीच पारस्परिक क्रिया और शरीर के अन्य अंगों के सापेक्ष होने वाली गतिविधियों के प्रति सजगता और प्रत्येक पूर्ण आवृत्ति की मानसिक गणना करते हैं, यानी कि विथ फुल अवेयरनेस ऑफ एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट, जो इंटरेक्शन करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें बोन्स, ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स ये सब होते हैं। किसके? तो पार्ट ऑफ द बॉडी विथ मेंटल काउंटिंग ऑफ ईच कंप्लीटेड राउंड हम करते हैं। मैं बताया ना कि अपने सांसों को गिनिए, 8 बार कीजिए, 8 into 3 कीजिए, ये थ्रू आउट करना है। और इससे हमारे शांति, संतुलन प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मन में उठने वाले विचारों के प्रति भी सजग हमें रहना चाहिए। और अभ्यास की इस विधि से हमारे मानसिक शांति, संतुलन और एकाग्रता का विकास होता है, हार्मोनी आते हैं, वन पॉइंटेडनेस हम बन जाते हैं, जिससे भौतिक शरीर में सामंजस्य की प्राप्ति होती है, हार्मोनी इन द फिजिकल बॉडी आती है साथियों। जो दूसरा है सजगता का प्रकार, यह है हमारे श्वास के तालमेल के साथ। यहां हमने बात किया कि शारीरिक गतिविधियों के प्रति सजगता, यह हमारे अतिरिक्त प्रत्येक शारीरिक गतिविधि को श्वास की गति के साथ लयबद्ध किया जाता है। यहां मैं जब भी बात करता हूं तो मैं ब्रीदिंग को इंटीग्रेट कराता हूं, हर बार बताता हूं कि ये ब्रीदिंग पैटर्न होंगे,
ये आपके फिजिकल मूवमेंट जो हम बताते हैं, इंडिविजुअल मूवमेंट, ये सब को सिंक्रोनाइज करना है। किससे? तो ब्रेथ से। इससे हमारी शारीरिक गतिविधियां धीमी हो जाती है, जिसके कारण जो मस्तिष्क की तरंगों की गति है ना, यह भी धीमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप विश्रांति और सजगता में और वृद्धि होती है। जब हम सिंक्रोनाइज करके करते हैं ना, इंटीग्रेट करके ब्रीदिंग के साथ, तो इंटर्न क्या होता है, हमारे जो ब्रेन वेव है ये फर्दर रिलैक्सेशन को, अवेयरनेस को और ज्यादा इनहैंस करते हैं। और इस मेथड से हमारे ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ये जो अभ्यास पद्धति में बात कर रहा हूं, हमारे शारीरिक और प्राणिक स्तर पर अधिक प्रभाव डालती है और जिससे हमारे शरीर में सामंजस्य लाने और उसे पुनः प्राणिक ऊर्जा से परिपूर्ण करने एवं आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता में सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के यह उपयोगी हो जाता है, क्योंकि यह हार्मोनाइज करता है, रिविटलाइज करता है हमारे बॉडी को, और जिससे हमारे अंग के फंक्शन जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, इनमें और सुधार लाता है। और जो ब्रीदिंग है, ये जानते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए? प्रत्येक आसन के साथ मैं बताता हूं, कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं, उसके अनुसार ही, जैसे कभी बोलता हूं इनहेल कीजिए, कभी एक्सहेल, कभी होल्ड, तो इसके साथ ही करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में भी, तो इसमें जो श्वसन विधि अपनाई जाए वही करना है, तब उसका अधिक और लाभ होता है। और यह नाड़ियों में प्रभावित होने वाले प्राण ऊर्जा को प्रभावी ढंग से जागृत और संतुलित करता है। अगर मैं तीसरी बात करूं कि अभ्यास के क्या सजगता रखी जाए, तो यह है अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्राण, यानी कि प्राण के प्रवाह के प्रति सजगता के साथ। जानते हैं, ये प्राण को शरीर में झुनझुनाहट के रूप में अनुभव करना चाहिए। ये टिंगलिंग समझते हैं ना, झुनझुनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन इन द बॉडी मिलेगा, ठीक है, जिससे आप सेंसिटाइज होके यह अभ्यास आप कर सकते हैं। अभ्यास से आपके प्रति संवेदनशील ये हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, और आपको मेंटली आपको हल्का लाइटर महसूस होगा और वन पॉइंटेड बन जाएंगे, इमोशनली फ्रेश हो जाएंगे और रिसेप्टिव हो जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा कि अभ्यास के क्रम में कब विश्राम लेना है, तो मैं बताता हूं सेट में, है ना, रेप और सेट का कंसेप्ट मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। तो प्रत्येक 2 या 3 अभ्यासों के बाद सेटअप बनाते हैं ना, रेप्स, जैसे 30 रेप्स कर लिया, 8 टाइम्स कर लिया, 8 into 3 कर लिया, है ना, तो ये सेट हुए। तो प्रत्येक 2 या 3 अभ्यासों के बाद हमें शांतिपूर्ण प्रारंभिक स्थिति में बैठ कर रहे हैं तो बैठे रहिए स्थिर, या फिर खड़े हैं तो खड़े होकर स्थिर समस्थिति में आ जाइए और आंखें को प्रायः बंद कर लीजिए, खासकर जब रिलैक्स कर रहते हैं। और स्वाभाविक श्वसन के प्रति, जो नेचुरल ब्रीदिंग है, इसके प्रति अपने शरीर के जिन भागों में अभी गति हुई थी उनके प्रति और मन में आने वाले विचारों या भावनाओं के प्रति सजग हो जाइए। आपको रिजेक्ट नहीं करना है, जो भी आ रहा है उसको एज इट इज आने दीजिए, उसके प्रति आपको सजग रहना है। और 1 या 2 मिनट के बाद पुनः अभ्यास आरंभ कर दीजिए। जब लगे कि आपका ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया, तो इससे न तो केवल आपके शरीर को विश्राम मिलेगा, बल्कि आंतरिक ऊर्जा तरंग और मानसिक भावनात्मक प्रक्रियाओं के प्रति सजगता का विकास भी होगा। और यह विश्राम काल उतना ही महत्वपूर्ण है साथियों जितना कि आसन। इसीलिए मैं कहता हूं इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं। ये जो रेस्ट पीरियड है ना, ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज आसना देमसेल्व्स एंड शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसकी उपेक्षा हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिना रेस्ट लिए ऐसा नहीं कि हाफ एन आवर कर रहे हैं तो कंटिन्यू हाफ एन आवर किए ही जा रहे हैं। उसके बीच गैप भी जरूरी है ताकि वो रिपेयरिंग हो सके, ब्लड वहां फिर से वापस पहुंच सके।
और आसन जब हम करते हैं तो किसी भी समय यदि थकान का अनुभव हो तो शवासन में विश्राम कर लीजिए। ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। किसी का ज्यादा स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, तो लंबे समय तक कर सकते हैं, किन्हीं का कम है, तो आप रेस्ट ले लीजिए। इसमें जबरदस्ती आपको पुश करते रहने की जरूरत नहीं है। और कार्यक्रम जब पूरा खत्म हो जाता है हमारा, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं शवासन का या मकरासन का या शशांकासन का करना चाहिए। कायदे से 3 से 5 मिनट तक हमें शवासन अवश्य करना चाहिए। और प्रारंभिक स्थिति जो मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रारंभिक स्थिति जो होती है पवन मुक्तासन पहला सीरीज में, है ना, तो इसके सभी आसन कायदे से जमीन पर प्रारंभिक स्थिति में बैठकर किए जाते हैं। हमें शरीर को ढीला छोड़ देना होता है और किए जो हम कर रहे हैं आसन, उससे संबंधित पेशियों का उपयोग ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ का बोल रहा हूँ तो उधर दूसरा वाला आप कर रहे हैं, तो फायदा फिर नहीं होगा, है ना। और सभी जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, तो आसनों के अभ्यास के प्रति आपकी पूरी सजगता बनाए रखना जरूरी होता है। और अधिकतम लाभ अगर चाहते हैं तो इसके लिए आपको आंखों को बंद रखना चाहिए। यंत्रवत आसनों का अभ्यास नहीं करना है, मैकेनाइज नहीं होना है, बिल्कुल मैकेनिकल नहीं हो जाना। लेफ्ट बोले लेफ्ट कर लिया, राइट बोल लिया लेट, उसका क्या फायदा है, कुछ भी नहीं, कहाँ कोई सजगता नहीं, ऐसे नहीं। तो अभ्यास के दौरान पूरी तरह सजगता बनाए रखिए कि कहाँ लाभ हो रहा, कौन से मसल में हो रहे हैं, किसके ऑर्गन्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन से स्नायु के हो रहे हैं, ये सब आपको सजगता होना चाहिए थ्रू आउट द प्रैक्टिस। मैकेनिकल आपको नहीं बनना है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, अगले दिन हम इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अभी तक पवन मुक्तासन की भूमिका। सुनिएगा कि हम इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं ताकि ये इतिहास बने। टेक्नोलॉजी का मूल फायदा क्या होता है? हमें सुविधा प्रदान करना। ये जो सेशन होता है ना, मेरे खुद के लिए भी ट्रेनिंग होते हैं, क्योंकि अभी क्या हम इस पर स्पेसिफिक हैं। काम करूंगा 1.5 घंटे लगेगा, आपको बदन में फर्क है, प्रवेश करूंगा। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे सुविधा देते हैं, है ना। कई बार फिर क्या होगा, हमें भी मदद करेगा और आपको और ऐसे ऐसे करोड़ों को, है ना, मिलियंस को मदद करेगा। हमारा रिसर्च टाइम कल हम रहे ना रहें, ये जरूर रहेगा। तो अब हम ये सब सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, पवन मुक्तासन सीरीज 1 जो हम लोग करते रहते हैं ना, जो सूक्ष्म व्यायाम, उसी का अभी जो हम वार्मिंग अप में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग का अभी पूरा योगी तो नहीं बने हैं ना, ये वेट का फैट का ये सब इशू है ना, इसीलिए हम दौड़ाते हैं। जब एक समय ऐसा हो जाएगा तब आप खूब आराम से बैठ के ध्यान की मुद्रा में कीजिएगा। लेकिन अभी ध्यान की मुद्रा में होगा ही नहीं, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा अनवांटेड इतने हैं, ठीक है। तो पवन मुक्तासन का फर्स्ट पार्ट समझ गया ना, कल हम और गहराई में जाएंगे, धीरे धीरे गहराई में उतरते हैं। हाँ, है ना। आप मेडिटेशन के फुल क्लास में लेता हूँ, वो भी आएगा, एक दिन है ना, ठीक है। मेडिटेशन अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, 20 मिनट कंटिन्यू बैठना है। अभी आप बैठ पाएंगे? हाँ हाँ हाँ। वो कब होता है? जब ये अकड़न जकड़न खट गया। अभी आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे और उसी में करवट बदल देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हाँ, है ना। तो धीरे धीरे ये सब एक्चुअल बिल्कुल, ये आसन मूलतः क्या है, उसी की तैयारी होती है। ध्यान जो होता है ना अंतिम, उसी की तैयारी होती है। ध्यान के लिए जो मैं बोलता हूँ मेडिटेटिव पोज क्या है, प्रिपरेटरी है। अगर आप सीधा ध्यान कर लेते हैं, मीन्स उतना आपका संयमित हो चुका है। चलिए, इनहेल एक्सेल, यहाँ इनहेल एक्सेल, पूरा कोशिश कीजिए फिंगर टिप टच हो। यहाँ इसको स्टोमक एब्डोमिनल मसल को पुल इन करना है, अल्टरनेट इनहेल करके और एक्सेल। यहाँ देखिए सट रहा, हाँ फिंगर टिप सटाइए, हाँ सट गया। ऐसे सर, ऐसे राजगोपाल सर, हाँ 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 बिल्कुल। चेंज हुई है दूसरे डायरेक्शन में,
हाँ पूरा सटाइए सर, आएगा। ये हिप बोन है, टेल बोन बोलते हैं इसको। टेल नहीं सटेगा, देखिए बताता हूँ, सटेगा। अभी क्या करना है, इसको बोलते हैं टेल बोन, पूंछ वाली हड्डी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए, हल्का सा ऐसे गए ना, ये देखिए टेल बोन मैं पीछे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ऐसे जाइए, ये ऐसे सीधा खड़ा खड़ा नहीं, फिर ऐसे पलटिए, देखिए टेल बोन, ये देखिए मैं भेजा ना पीछे, देख रहे हैं अंतर, ये भेज दिया। अब भेज के हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये पहले इसको भेजिए, एक्सेल, ये दूसरे साइड, ये अब हम करेंगे, हाँ ये डबल शोल्डर ब्रेथ, ये अभी ना डबल रख लीजिए, चलेगा। ये एक, हाँ 2 to 3 फीट है, जस्ट डबल। ये शोल्डर होता है हमारा 18-20 इंच, है ना। हाँ अब आइए साइड वाइज, लेटरल आइए, विंड मिल, ठीक है, डायनामिक, ओनली 16 टाइम। यहाँ देखिए ध्यान क्या देना है, ये नॉर्मल हुआ, एक्सेल करके जाएंगे, और ये जब नीचे जाता ना तो नजरें आपके, नजरें यानी कि ये गर्दन भी हम मल्टीपल ले आते हैं, नीचे देखेंगे तो इसका एक्सरसाइज नहीं हुआ, इसको भी लेना, और आंख को ऊपर, गेजिंग, दृष्टि बोलते हैं, ये भी ऊपर जाना। तो क्या हुआ, हमारा आंख भी हो गया, गर्दन भी शामिल हो गया, और ये सब तो हो ही रहा, ठीक है। एक्सेल, यहाँ थोड़ा देर बढ़े रहिए, अरे हाँ इनहेल, वापस ये एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल, इनहेल। अभी हम वार्मिंग अप करके आए हैं, तभी ये हो पा रहा, अदरवाइज ये संभव ही नहीं था, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं हो पाता। नॉर्मल होइए। अब हम विंड मिल डायनामिक सिर्फ 8 टाइम्स करेंगे, ठीक है। आइए फटाफट, विंड मिल फटाफट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। चलिए नॉर्मल। अब हम बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब रागनी जाके आपने करना आ जाना, वज्रासन, ठीक है, वज्रासन। अब हम ऐसे आगे कीजिए, आगे, हाँ ये ऐसे कीजिए, आगे की ओर, हाँ कीजिए पूरा, हाँ। अच्छा ये पिछला पार्ट उठा के रखना है? हाँ नहीं, वज्रासन ही है, कायदे से वज्रासन ही है। एक पैर पर आ गए, इसको नीचे कीजिए, हाँ। ये कहाँ से? 4 टाइम्स, वापस लेग स्विच कीजिए, कोशिश कीजिए कि बिना हाथ से खींचे ही आ जाए। ये देखिए, ये यहाँ कोशिश कीजिए हाथ का सपोर्ट ना लेना पड़े, घुटना के मसल जो है ना इतना ताकत हो जाए, घुटना का अपना मसल होता नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे 4 टाइम्स, और बिना सपोर्ट के ये वापस लाइए, बिना सपोर्ट के, हाँ। अब बिना सपोर्ट के बाहर भेजिए, अब यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ, ये जांग जो इनर थाई मसल बोलते हैं ना, उसमें मजबूती मांगता है। ये देखिए, ये ठीक है, ये कितना पैसा देना, बोलो मंजूर है, आजकल एक
चलिए मलासन में आइए। ये है नमस्कार आसन। ऐसे ऐसे आइए मलासन। ये पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड सर। ये पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है? इसके समानांतर, जैसे जमीन है ऐसे हाथ, ये पैरेलल कहलाया। ये हाँ अब आया, अब आ गया। आपका नहीं आया पैरेलल। ये सर मरने में जान नहीं डालते। हाथ देखिए मैं कैसे किया हूँ, ऐसे मैं किया हूँ, ऐसे। हाँ और दूर, और दूर, हाँ और दूर, और हाँ आप पैरेलल के करीब आ रहा है, समझ रहे हैं? ये है पैरेलल टू द ग्राउंड, बिल्कुल जमीन के समानांतर। अब टोज पर आइए, टोज पर आइए, हाँ डाउन, टोज पर आइए, हाँ हाइट लीजिए, हाइट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये देखिए, ये जो हमारी पिंडली है ना, जठरांगनी जहां होता है, इस पर काम कर रहा, काफ पर, पता चल रहा? अब हम इसमें वॉक करेंगे, ग्राइन एरिया ओपन हो रहा। अब हम अप होइए, टोच पर वॉक कीजिए, वॉक वॉक वॉक, रेस्ट रेस्ट नहीं सर, आप रेस्ट 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 रेस्ट। नहीं, भागने का टाइम। वो स्क्वाट वॉक, स्क्वाट वॉक हमें नहीं करना है। हमें देखिए मैं कैसे शुरू से लाया ना, जो भी करना है। हाँ हाथ हाँ सारा ले रहे सर। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर कौवा चालासन। क्या बोलते हैं? कौवा चालासन। योग में सबका नाम दिया गया है, कौवा चालासन, ठीक है। हाँ ये हो रहा क्रो वॉक, ठीक है। इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? आइए मलासन, ये मलासन हुआ, ठीक है। ये हुआ नमस्कार आसन। नाम भी याद रखना है आप लोग को, योग का सेशन है ना, नाम याद रखेंगे कैसे होगा। ये नमस्कार आसन, ठीक है। अब हम टोज पर आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ से वॉक करेंगे स्लोली। ये देखिए, ये क्रो वॉक, ये टोज पर हिल नहीं रहेगा। हाँ ये देखिए, ये चलिए रेस्ट आएगा। हम लोग आदमी है ना, कौवा थोड़े बन सकते हैं। चलिए बैठिए। अब हम यहाँ दंडासन में आइए, दंडासन, दंडासन। आज का फंक्शन जवाब दे दिया। हाँ निकल गया ना आज पहली बार। यहाँ बेंड कीजिए, हाँ 1 सीधा, 2 3 4 5 6 7 8, रेस्ट। अब हम सिर्फ एक पैर को उठाएंगे, दंडासन उठाइए, लेफ्ट इनहेल करके, इनहेल इनहेल एक्सेल, इनहेल इनहेल एक्सेल, इनहेल करके उठाइएगा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रेस्ट रेस्ट। अब हम लोअर पार्ट को उठा रहे थे, अब हम मिडिल पार्ट को उठाएंगे। लोअर स्थिर रहेगा, अपर पार्ट सेम रहेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 8 के बाद रिलैक्स। हाँ हाँ ठीक है। अब हम उठाएंगे एक पैर पर, दिखाता हूं। ये देखिए एक पैर ऑलरेडी उठा, 1 2, ये देखिए यहां आया, 3 4 5 6 7 8। ये हमारा उठाएंगे नहीं सर। जो बाइसेप ट्राइसेप है, इस पर काम हो रहा, ग्लूट पर हो रहा। ठीक है, स्टार्ट। लेफ्ट से हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ कोर जितना उठ सकता है, मैक्सिमम जितना उठ सकता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, दम घस आएगा। रिलैक्स। अब हम हाँ तितली आसन। तितली में भी आऊंगा। इनहेल पश्चिमोत्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। इनहेल, एक्सेल एक्सेल। ये देखिए एक्सेल, देखिए इम्प्रूव हुआ ना। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट सबका। हाँ ये देखिए आपका भी पकड़ा ही गया। देख रहे हैं जादू, जादू देख रहे हैं। पश्चिमोत्तासन आप सोच भी नहीं सकते थे। धीरे 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 इनहेल एक्सेल। अब यहाँ बने रहिए बिना घुटना मोड़े, बने रहिए बने रहिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये अब साइड वाइज, अगर फ्रंट वाइज पकड़ा रहा तो साइड वाइज ऐसे कोशिश कीजिएगा पकड़ने का। ठीक है, इनहेल, जितना इनहेल जाएंगे मदद करेगा। इनहेल एक्सेल, ये देखिए एक्सेल एक्सेल। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ठीक है, अब हम एक पैर को तितली वाला पोज में ले आएंगे। ग्रोइन एरिया में हिल को सटा लेंगे। ठीक है, ये देखिए ग्रोइन एरिया में हिल को सटा लिया। अब इनहेल एक्सेल। अब देखिए ज्यादा होगा, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ 4 टाइम्स। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लेग स्विच करेंगे, दूसरे को ले जाइए हिल को ग्राउंड पर। यहाँ इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल एक्सेल, एक्सेल 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 एक्सेल। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ जी, रमा सर नहीं सटाने के लिए बोल सटाइए। हाँ, इसमें तो सट जाना चाहिए। ये डबल सा आसान है, उसी समय बता तक सटाइए। अरे पहले ये तो होगा, पहले चलिए इंटेंगल कीजिए हाथ को, और ये इसको बोलते हैं चक्की चालासन। ये ऐसे लाइए, ये ऐसे, हाँ ऐसे। अगर महिलाएं आज की चक्की चलाते होती तो ये जो तमाम हॉस्पिटल होते हैं बंद हो जाते। ठीक है, ये हॉस्पिटल का जड़ है मिक्सी और ये तमाम तरह के मशीन। ये एक्सेल करके आगे जाइए। डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स रिलैक्स
हमारे सिक्की में दान नहीं है, आइए बैठिए, दान नहीं है। मलासन मलासन में बैठिए। कुल्हाड़ी चलाए हैं आप लोग बचपन में? मैं तो चलाया हूँ। कुल्हाड़ी चलाए हैं ना? ये ऐसे कीजिए, ऐसे, और एक एक्सहेल करना है पावरफुल, ठीक है? इनहेल, इनहेल। लकड़ी काटे ना बचपन में हम लोग, हमारी पीढ़ी तो काटी है लकड़ी, क्योंकि उन दिनों तो गैस होता नहीं था। कोई बात नहीं। इनहेल, पूरा सीधा, सर एल्बो लॉक। हाँ, अब देखिए क्या करना है। जब हम इनहेल कर रहे हैं ना, जब बॉडी बड़ा कर रहे हैं, तो टोज पर आ जाएंगे, ठीक है? और जब थ्रस्ट दे रहे हैं तो नीचे आएंगे, ठीक है? इनहेल, इनहेल, बने रहिए। थोड़ा सा हाइट लीजिएगा, टोज पर रहते थोड़ा सा हाइट लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, इनहेल, 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 ऐसे, ऐसे कीजिए। पूरा टोज पर रेज होइए। रिलैक्स। सुखासन में आ जाइए। तब की जवान, अब तो बुढ़ा गया। चलिए, हाथ लीजिए, सुखासन में आ जाइए। ये रेस्ट है, ये रेस्ट है। जब रेस्ट होता है तो सूक्ष्म व्यायाम। ये देखिए, ऐसे बिक चोंच बोलते ना, चोंच, पंछी का चोंच होता ना, ऐसा। ये देखिए, ये क्या ना, कंप्लीट आपका अपर बॉडी, जो अपर आर्म होते हैं ना, हाथ दोनों, इसका एक्सरसाइज। डायरेक्शन चेंज। ये देखिए, हमारा हथेली, केहनी, कंधा, ये सारा जितना रोटेशन ये दे सकता है दे रहा, ठीक है? 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। इसको सपोर्ट दे लीजिए, यहाँ से लॉक कर लीजिए। सपोर्ट से लॉकिंग हो जाता है। ये अब यहाँ लाइए और यहाँ, ये जितना भगवान ने दिया है पूरा इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज तो हम कर नहीं पाते ना। ये डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज। चलिए, अब ये हम सुखासन में बैठे ना, अब इस पैर को यहाँ ले आइए, गौमुखासन, ये ऐसे ले आइए, काउ फेस पोज। ऐसे खड़ा कीजिए ना इसको। ये जो उसका मुंडी होता ना, गाय का मुंडी ऐसे नुकीला ट्रायंगल टाइप बनता ना, वो मुंडी वाला। और ये देखिए, ये क्या है? लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला नीचे रहेगा। ये देखिए, ये ऐसे, हाँ, ये देखिए, ऐसे लाइए, ऐसे फेस के सामने, ऐसे ऐसे बने रही थोड़ा देर। अपर बॉडी टाइट, वापस। अब इसको फिर से स्विच कीजिए। ये देखिए, इसको इधर ले जाइए, जितना पीछे ले जा सकते हैं। ये बट के नीचे रख लीजिए और इसको यहाँ रखिए, यहाँ। अब उल्टा कर लीजिए, ये ऐसे। जेपी सर दिख रहा ना? हाँ, ये ऐसे बने रहिए थोड़ा देर। नॉर्मल इनहेल, बने रहना मतलब नॉर्मल इनहेल, एक्सहेल। हाँ, वापस 4 टाइम्स फिर से इसको अंदर ले जाइए, यहाँ, और यहाँ। काउ फेस पोज, गौमुखासन। ये खड़ा होके भी होता है, बैठ के। कोशिश कीजिए दोनों बिल्कुल इंटेंगल हो जाए, ठीक है? ऐसा ऐसा। रिलैक्स।
अब हम सुखासन में आ गए। यहाँ सीधा होके टाइट होके अपर बॉडी इरेक्ट करके बैठिए, दोनों हाथ ऐसे रखिए और इसे स्लोली इनहेल करके दूर जा रहे हैं। इनहेल इनहेल इनहेल। कोशिश कीजिए कि आपके पीठ के एकदम पीछे दोनों बट के पास आ जाए। हाँ, थोड़ा देर रुकिए, रुकिए रहे। फिर से एक्सेल करके वापस इनहेल 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 इनहेल, ऐसे पूरा जमीन में दोनों बट के पीछे दोनों हाथ। फिर ये देखिए, इसमें रिब केज में खिंचाव लग रहा, पूरा लग रहा कि कोई प्लायर पकड़ के खींच दिया हो। अपना बट जो है ना, अपना दोनों बट के पीछे दोनों हाथ ऐसे जाके सपोर्ट करेगा। ठीक है, फिर से कीजिए, यहाँ रखिए, स्लोली इनहेल, ये इनहेल इनहेल इनहेल, यहाँ ये देखिए, ये पूरा पीछे लीजिए, यहाँ यहाँ। फिर से वापस एक्सेल करता हुआ, फिर से एक्सेल एक्सेल एक्सेल, वापस। ठीक है, अब हम ये नीचे रहेगा और यहाँ पकड़िए जांघ के पास, जांघ के पास यहाँ किक करेंगे। ये कोशिश कीजिए कि ये खड़ा सीधा हो जाए। ये देखिए, लॉक हो जाए, ये पूरा पीछे डाल लीजिए और यहाँ पकड़ के घुटना चेस्ट के पास आएगा और जांघ पकड़ना, आपको ऊपर नहीं पकड़ना, जांघ जितना नीचे पकड़ सकते हैं। हाँ, ये यहाँ उठाइए, ऐसे ऐसे सीधा कीजिए। देखिए मेरा सीधा हो रहा ना। हाँ, फिर से 4 झटका दीजिए। हाँ, लेग स्विच कीजिए, इसको रख लीजिए हिप के नीचे और यहाँ नीचे वाले पार्ट को पकड़ना, ऊपर नहीं पकड़ना। ये चेस्ट में सटे, वापस। अब हम रोटेशन करेंगे। ठीक है, ये यहीं रहेगा, ये यहीं रहेगा और ये रोटेट करेंगे, ये 8 टाइम्स। सीना में घुटना को सटाइए। डायरेक्शन चेंज। सीधा लेग स्विच। जांघ का नहीं, ये घुटना का एक्सरसाइज है, जांघ का नहीं। ये देखिए, ये देखिए, मैं लॉकिंग क्यों कराया, ये लॉकिंग क्यों हो रहा, ये नी ज्वाइंट का एक्सरसाइज है, जांघ का नहीं है। ये देखिए, इसको लॉक क्यों करवा रहा हूँ, लॉक करवा रहे ना हम, सीना में घुटना को लाने बोल रहे हैं। क्यों, ये लॉक हो गया, ये घुटना का एक्सरसाइज है। ये देखिए गोल गोल घूम रहा ना मेरा, ये यहाँ, ये चलिए बॉल है। अब सर का फरमाइश पर आएंगे, दंडासन। दंडासन, दंडासन थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चेस्ट अप। रिलैक्स मतलब लुंज पुंज नहीं, ठीक है। रिलैक्स का मतलब होता है चेस्ट आउट, शोल्डर रोल्ड आउट, ये होता है रिलैक्सेशन। ऐसे ऐसे हो गए, फिर किया दिया सब पानी फिर गया। योग मैट पर कभी रिलैक्स का मतलब लुंज पुंज होता ही नहीं। ये अब एक्सेल, लेफ्ट को बेंड कीजिए, लेफ्ट नी बेंड, एक्सेल करता हुआ, फिर एक्सेल करता हुआ राइट को। ये देखिए, अब दोनों टोज को, ऑल टोज, ऑल द 10 अंगुलियां को पकड़िए और ग्राइन एरिया में हिल सटाइए। हिल को कोशिश कीजिए बिल्कुल जितना पीछे तक जा सके, ठीक है। अब फ्लैप कीजिए, ये फ्लैप कीजिए। नहीं, नेवल, कोर कोर कोर। ये देखिए बॉडी पूरा टाइट रहेगा, कोर
तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, बद्ध कोणासन, 30 टाइम्स, 13 to 3 कीजिए। आपके लोअर थाई, लोअर बैक और ये हमारे ग्लूट और हाथ से पकड़ रखे ना ताकतवर, तो हमारे बाइसेप पर काम हो रहे हैं। और ये गर्दन पूरा टाइट करके रखे ना स्पाइन, तो इससे हमारे स्पाइनल करेक्शन, पोस्चर करेक्शन हो रहे हैं, पूरा सीधा रखे। ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लीजिए। सेट रेप्स कंसेप्ट बताया था ना, 30 का रेप्स होंगे और 3 सेट, एक हो गया सेकेंड। सांस हमारी नॉर्मल होगी। ठीक है, ये देखिए प्रोस्टेट का इशू जो पुरुषों में होता है 40 के बाद शुरू हो जाता है इशू, ये सब नहीं होंगे। फिर लास्ट सेट। स्लोली होगा। अब प्रेशर के साथ करेंगे, यही चीज रहेगा, हाथ दोनों यहाँ दोनों पर आ जाएगा। कोशिश कीजिए जमीन में सटाइए, धरती सटाइए। हाँ, आपका पूरा स्टिफ है ना सर, ग्रोइन एरिया ओपन नहीं हो रहा ना। लोअर थाई मसल को ट्रेन करना, लोअर थाई का काम बाकी है आपके लिए। हमारे साथ कष्ट हाथ लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि बिना हाथ लगा हो जाएगा, हाथ लगा कर गिर जाएगा। ऐसा कैसे? हाँ हो रहा ना। और ऐसे देखिए, तो हाथ लगाने में और सुविधा होना चाहिए, पता नहीं। तो डायरेक्शन का कुछ है कीजिए। हाँ हो तो रहा। कोर की हड्डियां इनकी खुली हुई है। हाँ देख कीजिए। बिना लाइफ जैकेट तो आप तैर रहे ये देखिए दूसरा चीज और बता देता हूँ, स्पोर्ट्स वियर होते हैं जो इनर वियर, सर जो हम लोग नॉर्मल वियर पहनते हैं वो वियर नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स वियर आप दुकान में जाइए, ई कॉमर्स में जाइए, स्पोर्ट्स वियर फॉर जेंट्स फॉर लेडी, आप मेरा अर्थ समझ रहे हैं ना, वो स्पोर्ट्स वियर होना चाहिए। जो नॉर्मल हम लोग इनर वियर पहनते हैं वो पहन के हम बताइए। ओके सर, समझ गए ना? आप सर्च कीजिए या दुकान में जाके पूछिए, आपको पता लगेगा। उसका क्या होता है, ज़्यादा ग्रिप होता है, ज़्यादा होल्ड होता है। नहीं तो अगर नॉर्मल वियर में आ गए तो माइनस हो जाते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। स्विमिंग होता है पैंट, स्विमिंग सूट होता है, स्विमिंग सूट अलग चीज हो गया। वैसा ही है। स्पोर्ट्स इनर वियर आप जस्ट सर्च कीजिए, आपको तमाम किस्म के फॉर लेडी फॉर जेंट्स ऐसे सब होते हैं। जैसे नॉर्मल क्या होते हैं, सिर्फ नॉर्मल होल्डिंग। अभी क्या हम जंप कर रहे हैं तो जंप में क्या होता है, ग्रेविटी में वो नीचे की ओर जाएगा और आप ऊपर उठा रहे हैं तो अननेसेसरली टेंशन देंगे ना, वो हमारा शरीर का हिस्सा। तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए जो होता है स्पोर्ट्स इनर वियर होते हैं, आप समझ रहे हैं? अगर नहीं तो फिर डबल ट्रिपल पहन के आइए एकदम। कल चेकिंग होगी सब। क्या? हाँ वही स्ट्रॉन्ग होल्ड। इसी तरह से महिलाओं के लिए होता है कि उनको नॉर्मल जो होता है ना ये ब्रा, उससे काम नहीं चलता, उसके लिए सपोर्टिंग फुल होता है, समझ रहे हैं? वो चलेगा। नहीं तो फिर क्या हुआ ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो वो और माइनस में ले जाएगा, आपका शरीर को खराब कर देगा। उसी तरह से हम लोग का और लटका जैसा ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं? मोटे इसीलिए बांध देते हैं लंगोट, हाँ हनुमान जी का है ना। अगर लंगोट आप लोग उपलब्ध करा लें, दैट इज द बेस्ट। लंगोट पहनिए और फिर ऊपर से, दैट इज द बेस्ट स्पोर्ट्स वियर फॉर जेंट्स। उसका कोई काट अभी तक नहीं बना लंगोट का, लेकिन मार्केट में शायद लंगोट ना मिले मुझे जैसा। बन जाएगा, मिलता है, मिलता है सबको बनवा दूंगा। तो मिलता है तब तो वो बेस्ट होगा, चीप एंड बेस्ट, ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। हाँ तो लंगोट मिलता है मार्केट में, हाँ बेस्ट है तो बेस्ट है। फिर आपको इलास्टिक और ये सब कंपनी में जाने की जरूरत नहीं, अगर मिल जाता है बेस्ट है, वो पहनिए। ठीक है, वो पहन के फिर ये वाला पहनिए, वो पहन के आइए, 2-3 खरीद लीजिए अल्टरनेट, ठीक है, तब जाके एक्चुअल होगा। चलिए अब हम आते हैं प्राणायाम में। नहीं तो हमारी बातें तो ऐसे नॉन स्टॉप चलते रह जाएंगी। आइए ध्यान मुद्रा, कपालभाति। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को? 16 to 3 आज कर सकते हैं। स्टार्ट।
आंख बंद। आप लोग आंख बंद रखिए, बिल्कुल आंख बंद, खुला रखने की जरूरत नहीं। आंख बंद। प्रॉपर हो रहा आपका राजेश जी, बिल्कुल सही है। आपका भी जेपी सब सही है। हाँ, पूरा खींचिए, पूरा सुटकाइए, पेट सुटकाइए पूरा। दोनों काम साथ साथ। हल्का सा पीछे हो गए हैं, ये ऊंचा होइए। हाँ, ऊंचा होइए। हाँ, हाँ, पेट सुटकाइए। हाँ हाँ, अब आया ये। हाँ, ये वाला ठीक है। हाँ, ये वाला, ये चाहिए। आपका ये मूवमेंट किस लिए चाहिए, कीजिए। ये कंधा नहीं चाहिए, कंधा नहीं चाहिए, कंधा को स्थिर रखिए। हाँ, ये ये कंधा में एनर्जी जाएगा तो यहाँ घट जाएगा। हाँ, ये देखिए कंधा स्थिर। ये कहाँ मेरा कंधा हिल रहा, हिल भी नहीं रहा। कंधा हिलने की भी जरूरत नहीं है। कंधा हिल रहा मीन्स जो हम कराना चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं होगा। हाँ, सही है। कंधा में बिल्कुल हिलने, मतलब भरा हुआ ग्लास हो शीशा का, जैसे के तसे देखिए कहाँ हिल रहा कंधा, हिलने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, अब आया है। कंधा को हाइट देके हम ये कर लेते हैं। हाइट नहीं देना है इसको, एज इट इज फुल हाइट दे देना। ये एज इट इज फुल हाइट दे दीजिए, इस टाइम हाइट देने की जरूरत नहीं है। देखिए देखिए सर, कंधा हिल रहा है। आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जैसे कि आप सोफा पर बैठे हैं। हाँ, ये ऊपर कीजिए सीधा। हाँ, पीछे नहीं जाना, जैसे सोफा में बैठ गया ऐसे नहीं। हाँ, ये पोस्चरल करेक्शन है ना, सही पोस्चर। ये चेस्ट आउट होगा, स्टोमिक इन। ये ले जाइए अंदर। हाँ हाँ, कंधा हाइट देके नहीं, हाइट देके नहीं, पुल इन स्पाइन की ओर। ये देखिए मेरे साइड देखिए, ये मेरा कंधा नॉर्मल है। कंधा को देखिएगा खाली, कंधा मूवमेंट हुआ। ये कर लेंगे तो कुछ और हो गया। हमें अंदर की ओर खींचना है, उसे अंदर की ओर भेजने को ट्रेन करना है, ऊपर की ओर नहीं। हाँ, खींचिए। हाँ हाँ, ये इसको पीछे की ओर ले जाना, ऊपर की ओर नहीं। पेट का हिस्सा का जगह पीछे है, स्पाइन में। हाँ, मेरुदंड में सटाई। ऊपर ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ले जाइए। हाँ हाँ, यह आ रहा, बिल्कुल आ रहा। हाँ सर, आ रहा, बिल्कुल फोर्सफुल एक्सेलेशन। हाँ ठीक है। अब अनुलोम विलोम, नो प्रॉब्लम। आइए, अनुलोम विलोम में आइए। विष्णु मुद्रा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये पहले भी करते थे, जब आए हैं समय खर्च कर रहे हैं तो नया सीखिए ना। विष्णु मुद्रा। हाँ, हर दिन इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस। नया चीज सीखना है ना, जो हम जान रहे थे उसको अनलर्न कर देना। ये ऐसे कीजिए, लर्न अनलर्न रीलर्न, ये एकदम मंत्र ठान लीजिए। हाँ, अब आया ये देखिए, ये लेफ्ट को ऑपरेट कर। पहले हम ऐसे करते थे, वो भूल जाइए। अनलर्न, हमें अनलर्न भी आना चाहिए। सब दिन ABCD में अटकेंगे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ये देखिए, ये लेफ्ट को जाएगा, ये राइट को, लेफ्ट को राइट को। जब भी क्लोज करना है तो ये वाला से जाएगा लेफ्ट, ये वाला राइट। ठीक है, ये ऐसे कीजिए। ये क्यों उठ जा रहा है? हाँ हाँ, ये दोनों साइलेंट। ये दोनों में क्या ना, ज़्यादा पावर होता है। पावर नहीं नाक पर लगाना, नॉस्ट्रिल डैमेज हो जाएगा, इसलिए पावर को हम साइलेंस कर देते हैं। ये दोनों मिडिल जो है ना बहुत पावरफुल होता है, दोनों को साइलेंट कर दिए। समझ रहे हैं? ये लिटिल में बहुत ही कम शक्ति है, कम शक्ति चाहिए हमें, नहीं तो नॉस्ट्रिल डैमेज हो जाएगा इतना ताकत लगा देंगे तो। हाँ, अल्टरनेट। फोर्सफुल। ये देखिए, अभी देखिए आप लोग इनहेल किया, थोड़ा सा हल्का सा 1 to 4, यानी कि बहुत छोटा सा इनहेल। ये देखिए, मुझे देखिए, अच्छा, ये देखिए, हल्का सा लिया, हल्का सा, और यहाँ क्लोज कर लिया। ठीक है, दोनों क्लोज करने से क्या हो गया? नो इनहेल नो एक्सहेल। अब यही दोनों क्लोज जब रहेगा, उसी अवस्था में
चिन टू चेस्ट, जिसे बोलते हैं जलंधर बंद। ठीक है, अभी हम इनहेल करके आए हैं। ठीक है, छोटा सा इस एरिया में ही रहेगा, प्रोसेस करेगा, होल्ड 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 जितना देर तक कर सकते हैं, और फिर ऊपर जाके इसको छोड़ना है। ये नहीं बंद बंद ऐसे नहीं छोड़ना है, आप मतलब फिजिकली सीक्वेंस समझिए। आप छोड़ रहे हैं तो यहाँ भी छोड़ना है ना, यहाँ बंद था होल्ड था, अब यहाँ ऊपर जाइए, अब यहाँ ऐसे फोर्सफुल, ये नहीं फोर्सफुल ऐसे करेंगे तो ड्यूरेशन छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करना, 1 to 4 ड्यूरेशन बढ़ाना है। तो कब होगा, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे देखिए आवाज के साथ आ रहा ना आप लोग के पास आवाज, ऐसे एक्सेल करना। ठीक है, यानी छोटा क्यों बड़ा लेने से ठीक नहीं, छोटा ही लेना चाहिए। हमारा जो फोकस है एक्सेल, जो मैं बताया पवन मुक्तासन क्या है, ये जो वायु हैं, पवन है, ट्रैप्ड हैं, इन्हें निकालना है। जो नॉर्मल हमारे ह्यूमन वेस्ट के थ्रू नहीं निकले हैं वो गैस निकलेंगे। ये सारे तमाम जो ज्वाइंट्स होते हैं, इमोशनल एरर्स होते हैं, उन्हें निकालना। तो हमारा फोकस निकालने में है। अभी देखिए मैं बोलूं कि ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो क्या आप निकालेंगे, टाइल्स चेंज करेंगे या धूल निकालेंगे? जो डिफॉल्ट अवस्था है वो प्लेन टाइल्स, नया टाइल्स जब लगा था, है ना, जब हम डस्ट हटा दिए तो नया हो गया। तो हमें क्या शरीर से हटाना है, वो विषाक्त गैस जो ट्रैप हो गए अलग अलग तरीके से, खाने के द्वारा या उससे फॉर्मेशन के केमिस्ट्री जो हुआ उसके। तो हमारा ध्यान प्राणायाम में मूलतः किस पर होता है, एक्सहेल पर। अब जितना भी मैं बोलता हूं, एक्सहेल इनहेल एक ऐसी प्रक्रिया है, स्वचालित है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें टेंशन किस पर लेना है, एक्सेल पर। और वो जब होगा तब संतुलन आएगा शरीर में, मन में, और शांति आएगा। हमारे मन में अगर दूषित वायु आ गया है तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन जब वो वाला निकल गया ना तो गुस्सा भी नहीं आएगा। कुछ बोल रहे थे सर? सिंपल है गुरुजी। मेरा एक कहना था, हाँ, जैसे एक बार इससे लिए, हाँ, फिर इसी से नहीं, ये देखिए ऐसे किया ना, फिर से बताता हूँ। अभी देखिए, अभी सबको दिख रहा, ये देखिए मैं इनहेल किया है ना, अब होल्ड किया, होल्ड जब दोनों बंद कर लिया मीन्स नो मोर एक्शन। रामा जी देखिए, अभी होल्ड कर लिया, नो मोर एक्शन। ठीक है, अब हम जलंधर बंद कर दिए, होल्ड एज इट इज, अंतर कुंभक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम ये देखिए लेफ्ट से अभी लिए थे, स्टार्टिंग होता है हमेशा लेफ्ट से, अब हम राइट को छोड़ेंगे, लेफ्ट को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को नहीं छोड़ेंगे, राइट को छोड़ेंगे। और यहां अब हम राइट को छोड़े हैं, अभी देखिए अभी राइट को छोड़े, अब हम राइट से ही, लेफ्ट बंद ही है, राइट से ही इनहेल, ये देखिए इनहेल, अब दोनों को क्लोज, और यहां अब लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ये दोनों जब हुआ तब एक सेट बना। क्लियर हुआ? लेफ्ट से लिए, राइट से छोड़े, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े, ये दोनों मिलके एक सेट बना। ये आधा सेट हमने सिर्फ ये किया, आधा। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये प्रॉपरली करना है, इसको समझना, नहीं तो आप जाइए उधर ऐसे ऐसे करते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे, तो फिर क्या होता, लाभ नहीं होगा। टाइमिंग 1 to 4, छोटा सा इनहेल, बड़ा सा एक्सेल, और बहुत बड़ा एक्सेल। एक जगह बताया था पहले 5 टाइम्स, हाँ इसके लीजिए, इसे छोड़िए, हाँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। देखिए ये जो अभी जो मैं बता रहा हूं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अनुलोम विलोम जो होना चाहिए। अब जो आप बता रहे वो क्या होता, थेरेपेटिक मतलब होता किसी खास चीज के इलाज के लिए। जैसे आपको अगर सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट से नहीं लेने के लिए, ओनली राइट 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 राइट। राइट क्या होता, सूर्य नाड़ी होते हैं, ये गर्म हवा देता है, तो गर्म 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 देगा। ठीक है, तब क्या करेगा, आपके सर्दी वाले को हटाएगा, गर्मी देगा। अब अस्थमा है तो उसका अलग, तो वो सब अस्थमेटिक, उसको बोलते हैं थेरापेटिक योगासन। तो हम जो अभी बोल रहे हैं किसके लिए, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए। अब वो जो थेरापेटिक ले जाऊंगा तो कई लोग को सूखा का समस्या है, तो उनको मैं वो सूखा वाला करा दूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे, वो सब जो है थेरापेटिक, स्टैंडर्ड से डेविएट होके, बुरा नहीं है, गलती उसमें भी नहीं, मेरा भी गलती नहीं है, अलग पर्पस से डिजाइन किया, समझ रहे। इसी में हम जो कई बार करते हैं ये आप देखेंगे उसमें भी वेरिएशन है। किस लिए,
उस चीज के लिए वो डिजाइन किया गया, कस्टमाइज किया हुआ। हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है ये, इसमें कोई कस्टमाइजेशन हमने नहीं किया। फिर आपको चाहिए अगर तो हम फिर रीडिजाइन करेंगे। तो अनुलोम विलोम क्लियर हो गया। तीसरा भ्रामरी, बोलिए। देखिए डाउट आना चाहिए, अगर डाउट नहीं आया, आप गलती ही करते रह गए तो क्या फायदा। डाउट आना चाहिए अगर तनिक भी मन में है, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ हूं नहीं ना कि आपको बुरा समझूंगा, ये तो हमारे साथ ही है ना। अगर कोई बुरा मान भी लिया, लेकिन अगर कुछ सीख लिया उस कीमत पर भी, तब भी सस्ता ही पड़ा ना। बुरा मान भी लिया, सीख गया, छोटा सा ही तो कीमत दिया। तो पूछने में कभी कोई डाउट मत रखिए, ठीक है। अब हम किस में जाएंगे, भ्रामरी। भ्रामरी का गेट का पोजीशन पता है ना। इससे हम क्या करते हैं, छोटा कान, छोटा कान, ये देखिए सर को याद है, ये छोटा कान है, कान के इसमें ठूसेंगे नहीं, वो पर्दा डैमेज हो जाएगा। कभी भी हमारे अपने जो ज्ञानेंद्रियां स्पेशली बहुत ही सॉफ्ट है, ज्ञानेंद्रियां को बहुत ही फ्रेजाइल समझना चाहिए। ये देखिए ठूसेंगे नहीं, ये छोटा वाले को बंद करेंगे, ये छोटा वाले को। सर आप तो ठूस दिए, नहीं, छोटा वाले को, हाँ छोटा वाला ढक्कन की तरह काम करता है ये। और यहाँ देखिए ये तीनों को ऐसे कूचेंगे नहीं। आंख भी हमारा ज्ञानेंद्रिया है ना, पता ना, ये कप के जैसा, ये कप जैसा बना के इसको दबाएंगे नहीं। हमारी जो ये देखिए, सिर्फ क्या करना है कि लाइट को जो है अवरोध डालना है, उसको प्रेस नहीं करना। ये देखिए ये कप बना के आंख पर प्रकाश को अवरोध देना है, प्रेस नहीं करना, उससे हमारे पंचर हो जाएंगे आई बॉल, आंख पर रोशनी ना आए, इस वजह से यहाँ कप लगा के यहाँ लगाना। और ये सपोर्ट दे देना है, यहाँ से सपोर्ट आएगा, इसलिए सपोर्ट, ताकि आंख पर, मेरे हाथों का जो वजन है आंख पर ना आ जाए, इसलिए इसको यहाँ ललाट पर रख लेंगे ये। और यहाँ गेट, ये हो गया हाथ की पोजीशन। अब ओ म जो करते हैं, म वाला आई क्लोज, और यहाँ ये भ्रू मध्य चक्र बोलते हैं, ये अंदर की ओर करवाया था ना एक दिन ऐसे, मतलब बंद आंखों में भी आपको देखना, आई बॉल का तो मूवमेंट रहता ही है ना कहीं भी, तो उसको यहाँ पर लाना है ऐसे करके, ये वाला अंदर, ठीक है। और तब ओ अ म, एक्सेल, ओनली एक्सेल। जब हम शुरू कर रहे थे ना, हल्का सा इनहेल करके जाएंगे, हल्का सा, तो बिना इनहेल किए तो काम नहीं चलेगा ना, वो तो अपने आप हो जाएगा। हल्का सा ले लिए, जितना देर, जैसे हम लोग कबड्डी खेलते थे ना, ऐसे करके खेलते थे ना, क्या बोलते थे उसको, दम टूट गया तो आप मर गए। वही चीज यहां भी है। इसमें सजगता क्या रखना है, हमारे जो अंदर सिस्टम है, इसमें जो विषाक्त पदार्थ है, इन्हें हम हटा रहे हैं, ये मन में रखना है। इम्प्यूरिटी जो फंस गया, जो बता रहा हूं, पवन मुक्तासन, ये वेरियस जो वायु हैं नॉट्स में रहते हैं, इनको हम निकाल रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन जितना भी लंबा हो, जितना, वो तो आपका अलग अलग आदमी का अलग अलग होगा ना, जितना सांस आपको लंबा, ये तो सबका अलग अलग होगा। कोई ऐसा फिक्स में नहीं बोल रहा हूं कि 10 सेकंड 20 सेकंड, जितना लंबा संभव हो उतना अच्छा है, जितना लंबा आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट। और इस दौरान आपको पेट पचकाते चले जाना है, ऐसा समझना है कि ब्लाडर है, पेट ब्लाडर है, उसमें गैस था, उसको भी ये अंदर लेते जाना है। ये देखिए जैसे जैसे हम छोड़ रहे हैं ना, इसको पचका रहे हैं, फुला नहीं रहे हैं। नाक नहीं, नाक नॉर्मल, ये देखिए। आपको तो एक्सेल करना है ना, नाक से ही तो एक्सेल करना, नाक बंद कर लेंगे तो एक्सेल कहां से होगा, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। और ये पेट पचकाते चले जाना है, हर ब्रीदिंग के साथ पचकाते जाइए, जैसे ब्लाडर से हम निकाल रहे हैं, पंचर कर रहे हैं ब्लाडर को, ठीक है।
लास्ट 2। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, हुमिंग बी प्राणायाम। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग 8 टाइम्स, ये तो पता ही है आप सबको। स्टार्ट कीजिए। इसमें भी म लंबा रखने का कोशिश कीजिए। म के द्वारा हम एक्सेल करते हैं। लास्ट 2। अब हम प्रणव प्राणायाम करेंगे। सेम ब्रीदिंग, यहां ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ध्वनि में ऊर्जा नहीं लगाना है, ब्रेथ पर जो हमारी सजगता होगी, अवेयरनेस ब्रेथ पर। एकदम रीड कीजिए अपने सांसों को। ओम बोलते रहिए मन में और उसके साथ रीड कीजिए कि अब मैं इनहेल कर लिया, अब मैं होल्ड कर लिया, अब मैं एक्सहेल कर रहा हूं। ऐसे एकदम फील कीजिए। देखिए कितनी शीतलता आ जाएगी। अगर पूर्ण सजगता के साथ करेंगे ना, एकदम शीतलता आ जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। आपको लगेगा कि एकदम मैं जीरो हूं, मैं क्या हूं नहीं हूं, अपना नाम भी आप भूल जाएंगे। ये हाल हो जाएगा। ये ध्यान यही है जो अभी हम कर रहे हैं, प्रणव प्राणायाम। यही आगे चल के जब हम करेंगे गाइडेड मेडिटेशन, यही चीज आएगा, मूल यही है। लास्ट 2। पामिंग, फुल बॉडी, ट्रंक को स्ट्रेच कीजिए। पूरा ट्रंक को स्ट्रेच करके आंख बंद रहेगा कंटिन्यू, फुल स्ट्रेच, रिग्रेस रबिंग। और आंखों पर रखिए, आंख काज नहीं किए हैं, हाथ लल्ले अट पड़ जाएगा। और फिर पूरा फेस को सहलाते हुए नीचे लाइए। फिर से आंख पर हथेली और पूरा फेस को सहलाइएगा। सूथिंग देगा, प्रसन्न चित्त भाव आपके चेहरा को कर देगा। कोई भी देखेगा ना, वो खुद मुस्कुरा जाएगा आपके चेहरा को देख के। वो ऑरा आ जाता है इसमें। लास्ट थोड़ा सा ज़्यादा रिग्रेस कीजिए, लॉन्गर टाइम तक कीजिए। और फुल बॉडी को, फेस पर तो कर ही रहे थे, गर्दन, कंधा, दोनों हाथ एक दूसरे से, फिर वापस यहाँ सीना,
चेस्ट वाला पार्ट पूरा, एब्डोमिनल पार्ट, फिर लोअर कमर, थाई, घुटना, एंकल और यहाँ बिग टोज तक टच कीजिए, टिप तक, ठीक है। यानी कि ऊर्जा हमारा फिर से वापस शरीर में आ गया। जहाँ तहाँ जमीन छू देंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अब शांति मंत्र पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रणाम करेंगे अपने आराध्य देव, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ दिस नेचर, सन। इसे अलग अलग रूप में आप कुछ भी कह लीजिए, साइंटिफिक स्पिरिचुअल जैसे, इनके बदौलत ही हमारी ज़िंदगी चल रही है। अगर सन अभी आंख बंद कर लेना 2-3 दिन तक, कितने लुढ़क जाएंगे, सब पेड़ पौधे सब लुढ़क जाएंगे। ये देखिए, आंख खोलेंगे यहाँ और इस प्रकृति को, अपने भगवान को, देवता को, ईश्वर को, परमेश्वर को, अल्लाह, खुदा, जो भी नाम से आप एड्रेस करते हैं, इन्हें आभार प्रकट कीजिए। हमारी अस्तित्व, हमारा जीवन, हमारी सारी उपलब्धियां का एकमात्र श्रेय सिर्फ आपको जाता है। आपकी वजह से ही हमने सुंदर स्वस्थ काया पाया है, इतना अच्छा परिवार सपोर्टिव पाया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पाया है, भारत जैसा महान राष्ट्र में हमें पैदा होने का अवसर मिला है। हम आज आभार को प्रकट करते हैं सारे संपत्ति, संपदा, संसाधन, प्रतिभा उपलब्ध कराने के लिए, ऊर्जा देने के लिए। और मैं आज संकल्पित होता हूँ इन सभी को और बेहतर इम्प्रोवाइज करके अगले पीढ़ी को, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हम बेहतर बनाएंगे। ये आभार प्रकट करने से हमारे सारे इमोशनल एरर, जो अहंकार होते हैं ना, ये सब खत्म हो जाते हैं। और स्लोली स्लोली राइट टर्न, यहाँ राइट होके और यहाँ स्लोली पूरा बॉडी के वजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, ऐसा झटका कहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए यहाँ उठेंगे। और फिर फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, ये 1 2 3 और ये 4। अब हम यहाँ वास्तविक स्थिति, जो हमारा एक्चुअल हम चाहते हैं, जिस उद्देश्य से, जिस शारीरिक क्षमता को, जिस शारीरिक छवि को की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जिस छवि की प्राप्ति के उद्देश्य से, अभिलाषा से हम आए हैं, उसको मन में रख लेंगे। और ये रखेंगे कि हम उसी आकृति में आ चुके हैं। जो भी आपकी आकृति है, जैसे पुरुषों का होता है वी शेप्ड, ये होते हैं ऐच्छिक आकृति। तो आप ये दिमाग में रखिए कि मैं वी शेप में हो चुका हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो चुका है, कमर बिल्कुल पतला हो चुका है, ठीक है, हमारी जांघें बिल्कुल मजबूत हो चुकी हैं। ये सब दिमाग में रखिए। गर्दन बिल्कुल सीधी है। ये सब छवि मस्तिष्क में रख लीजिए। फिजिकली कैसा है नहीं हो छोड़ दीजिए, छवि मस्तिष्क में रखिए। और यहाँ अब हम इस छवि में रहते हुए ये मोल्डिंग कर रहा हमारे बॉडी को, समझिए कि डाइज हमने सेट कर दिया, मन में सेट कर दिया ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इसी पर है। अब यहाँ गायत्री मंत्र, ये क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट देगा। जब हम, ये परम शक्ति है नहीं है पता नहीं, साइंस तो मानता नहीं है, साइंस तो प्रूफ करता नहीं, लेकिन हम इसलिए मानते हैं कि अगर एक बड़ा आदमी का साथ होता है ना, तो मनोबल मेरा हाई होता है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ प्रणाम करेंगे अपने इष्ट देव को और ईशान कोण में क्लैप एंड जैम। तो यह था हमारा 6 दिवसीय योग सेशन रविवार का, धुआंधार, जहाँ पर हमने विस्तार में बात किया पवन मुक्तासन, यानी कि अपने शरीर में जो ट्रैप्ड है एयर, वाटर, इन्हें कैसे निकाला जाए। और ये राजगोपाल सर, ये पवन मुक्तासन हमारे शरीर को कैसे लचीला और मजबूत बन सकते हैं, इस पर हमने बात किया।
नमस्ते, मैं राजगोपाल बोल रहा हूँ। हमारा गुरुजी ने आज पवन मुक्तासन के बारे में एक एक्सरसाइज कराया, पूरा हमारा हड्डी एक रास्ते में आ गया। मैं पहले एक्चुअली पद्मासन वगैरह नहीं कर सकते थे, आजकल मैं करना शुरू कर दिया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, हमारा जो तंदुरुस्त और बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज तो पूरा हड्डी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, बुजुर्गों को सादर प्रणाम। हम लोग का सेशन कंटिन्यूस चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँगा आपकी लाइफ हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, कोरियन बनने रहने के लिए वीडियो को देखते रहिए, ज्वाइन कीजिए हम लोग के साथ। वेरी नाइस, वी आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ कल।